नमस्ते बच्चों। आज हम महाभारत की एक सांझ एकांकी की उसका उद्देश्य एकांकीकार का क्या था, शीर्षक की सार्थकता क्या है, केंद्रीय भाव और शीर्षक का औचित्य कैसे लिखते हैं, इसकी व्याख्या करेंगे। उद्देश्य कैसे लिखते हैं, केंद्रीय भाव मतलब उद्देश्य, जो एकांकीकार आपको क्या संदेश देना चाहे वही उनका उद्देश्य रहेगा, है ना। जो आपको समझ में आया, जो शिक्षा मिली, जो बात लगा कि हाँ ये एकांकीकार हमें कहना चाह रहे थे, वही उनका उद्देश्य था, वही केंद्रीय भाव था, वही सेंट्रल आइडिया था इस एकांकी का। तो कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत एकांकी में भारत भूषण अग्रवाल हमारे एकांकीकार जी ने पौराणिक कथा, पुराण कौन है पौराणिक कथा? महाभारत की कथा को कहा गया, ये पुराणों की कथा है ना। इस कथा को हम सब पांडवों की तरफ से जानते हैं कि पांडव क्या सोचते थे, उनके मन में क्या चल रहा था। दुर्योधन की दृष्टि से समझा है, ये पहली बात। एकांकीकार ने दुर्योधन को एक तर्कशील, आर्ग्यू करने वाला और अपराजेय योद्धा के रूप में प्रस्तुत किया है, जो कभी नहीं हारने वाला था अगर उसकी जंघा पर प्रहार नहीं किया गया होता। साथ ही इस एकांकी का उद्देश्य यह भी बताना है कि मनुष्य चाहे कितना भी बड़ा कूटनीतिज्ञ, बलवान और बुद्धिमान क्यों ना हो, कूटनीतिज्ञ जो षड्यंत्र करे, जो कितना भी बड़ा बलवान हो, कितना भी बड़ा दिमाग वाला वो क्यों ना हो, परंतु यदि वह धर्म का रास्ता नहीं अपनाता है तो उसका अंत होना निश्चित है। तो यहाँ कौन था? कौरव थे, जो कितने षड्यंत्र किए, कितना बलशाली थे, दिमाग भी था, परंतु उन्होंने अधर्म का साथ दिया, इसलिए उन सब का अंत हुआ। साथ ही अब और उद्देश्य में हर पॉइंट को आप ध्यान दीजिए। एकांकी मनुष्य को त्याग और सहनशीलता का भी पाठ पढ़ाती है। त्याग और सहनशीलता का भाव अगर कौरवों में होता, पांडवों में भी होता, तो इतना बड़ा महाभारत का युद्ध ही नहीं हुआ रहता। इसके अतिरिक्त इस एकांकी का एक और उद्देश्य यह भी है कि इस भीषण युद्ध के लिए, इतना भयंकर युद्ध के लिए कौरव केवल जिम्मेदार नहीं थे, पांडव दोनों ही पक्ष बराबर के जिम्मेदार थे। पांडव का की लालच जो है ना, वो भी उतना ही कारण थी। एक और कारण था कि धृतराष्ट्र का पुत्र मोह, धृतराष्ट्र का पुत्र मोह भी एकांकी में बताया गया है कि वो महाभारत के युद्ध का कारण था। तो यही हमारी एकांकी का उद्देश्य है। चलिए शीर्षक की सार्थकता पढ़ते हैं। हमारे प्रश्न में दिया रहता है कि शीर्षक की सार्थकता या शीर्षक का औचित्य स्पष्ट करें। तो सार्थक शब्द से सार्थकता बना, ये भाववाचक संज्ञा है, सार्थक विशेषण है, शीर्षक सार्थक है। उसी प्रकार उचित विशेषण है, उचित का औचित्य भाववाचक हो गया। तो इन दोनों का उत्तर एक जैसा होगा। अंत में अगर अंतिम पंक्ति मैं बताऊंगी कि कैसे लिखना है, अगर औचित्य पूछता है तो कैसे अंत करेंगे। किसी भी कहानी का शीर्षक उसके मुख्य पात्र, मुख्य घटना, मुख्य भाव या जो भी मुख्य है ना, मुख्य स्थान हो सकता है, कुछ भी आपने ध्यान दिया होगा, शीर्षक हमेशा जो इंपॉर्टेंट होता है ना, मुख्य होता है, उसी पर आधारित होता है। ये बात आप मान रहे हैं? जो पाठकों में उत्सुकता जगाए कि आखिर इसके अंदर है क्या, इस कहानी में, इस एकांकी में है क्या, पढ़ने की इच्छा जगी। प्रस्तुत एकांकी महाभारत की एक सांझ, उस सांझ की कहानी है, मतलब उस शाम की कहानी है महाभारत के, जब कौरव पक्ष के लगभग सभी सेनापति युद्ध में मारे गए। तो दुर्योधन अब अकेला बचा, तो वो बुरी तरह घायल होकर द्वैत वन के झील में छिप गया। वरदान था पानी के अंदर वो छिप सकता है। युधिष्ठिर और भीम
सभी भाई उसे बाहर आने के लिए चुनौती देकर उसे उसका युद्ध में अंत करते हैं। मतलब दुर्योधन मारा जाता है। तो ये उसी सांझ की, महाभारत के उस शाम की कहानी है, इसलिए महाभारत की एक सांझ महत्वपूर्ण है। एकांकी में शुरू से अंत तक दुर्योधन अपने बचाव के लिए बस तर्क देता है कि वो कभी गलत नहीं था। यह एकांकी महाभारत के सांझ की कथा है, जब दुर्योधन के जीवन की भी सांझ अर्थात उसका अंत होता है और महाभारत के युद्ध का भी अंत होता है। अतः मेरे विचार से महाभारत की एक सांझ शीर्षक सर्वथा सार्थक है। अगर सार्थकता पूछा, औचित्य पूछा तो सर्वथा उचित है ना। तो बार बार अपने उत्तर में उस जो भी शीर्षक है महाभारत की एक सांझ, महाभारत की एक सांझ का प्रयोग कीजिए और बोलिए कि इसी कारण यह सार्थक है। इसका प्रयोग बार बार हुआ है, उसी की चर्चा बार बार हुई है, पूरी कथा हमारी, पूरी एकांकी हमारी उसी शाम की है, जबकि महाभारत की वो सांझ थी और वो दिन का अंत था, दुर्योधन का अंत था, है ना, युद्ध का भी अंत था। तो इस प्रकार महाभारत की सांझ महत्वपूर्ण सांझ है महाभारत कथा में और शीर्षक सार्थक है। धन्यवाद बच्चों।